नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 7 एनसीईआरटी जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है 10th क्लास का, उसका 10th क्लास का जो 7.3 एक्सरसाइज है उसको हम लोग पढ़ेंगे। यहां पर क्या करना है, हम लोग को कोई भी एक लाइन दे देगा। जैसे मान लीजिए ये ए और बी है और कोई भी एक पॉइंट दे देगा। मान लीजिए इसको हो गया पी पॉइंट और बोला जाएगा कि पी पॉइंट जो है ए और बी लाइन को कोई भी एम और एन रेशियो में, मतलब अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो एम ये जो पी पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट्स कितना होगा? मान लीजिए पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट है x1 y1, पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है x2 और y2। तो p का कोऑर्डिनेट तो xy हुआ होगा कुछ, और हमको इसी को फाइंड आउट करना है। तो यहां पर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x इक्वल टू m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय m प्लस n, और y का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n। ये हो गया m और n पॉइंट का कोऑर्डिनेट। अगर a एक कोऑर्डिनेट है, b एक कोऑर्डिनेट है और p एक और कोऑर्डिनेट है जो कि ये लाइन को m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, अलग अलग रेशियो में। एक दो एग्जांपल्स करेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए, एक क्वेश्चन है एग्जांपल नंबर 2 में, तो बोल रहा है क्या, ये इसका नहीं, ये थोड़ा सा चेंज करके दिया गया है। बोल रहा है 2 पॉइंट है और उसका मिड पॉइंट जो है उसका कोऑर्डिनेट बता दिया है। तो पूछ रहा है जो बाकी टर्म्स हैं उनके वैल्यू कितना है। क्या बोला? द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए। देखिए ए एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है 2, रुकिए 2a एंड 4। ओके, बी एक और कोऑर्डिनेट्स है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है -2 और 3b। ये दोनों लाइन आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं। एक और पॉइंट है जो क्या कर रहा है, इन दोनों लाइंस को इक्वली डिवाइड कर, मिड पॉइंट्स बोल दिया है ना। तो मान लीजिए ये पॉइंट हो गया P जिसका कोऑर्डिनेट दे दिया है 1 और 2a प्लस 1। क्या बोल रहा है? A एक पॉइंट है, B एक और पॉइंट है, P एक पॉइंट है। तो P क्या कर रहा है? A और B जो आपस में एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं उनको इक्वली डिवाइड कर रहा है। इक्वली जब डिवाइड कर रहा है तो मैं M और N आपका कितना कितना हो जाएगा? सेम सेम हो जाएगा कि नहीं? ये भी 1, ये भी 1, दोनों सेम सेम हो जाएंगे, रेशियो दोनों का सेम लिख लेगा। तो सीधी सी बात है, x अगर ये कोऑर्डिनेट हो जाता है और ये y हो जाता है और ये x1 और ये y1 और दिस विल बी x2 और y2 होते हैं, तो मेरा x का वैल्यू कितना हो जाएगा? m ऑफ x2 प्लस n ऑफ x1 बाई m प्लस n। यही फॉर्मूला था ना। देखिए, तो x का वैल्यू हो गया 1, m का वैल्यू भी 1 ही है, x2 का वैल्यू कितना है? -2 प्लस n का वैल्यू भी 1 है, ये हो गया 2a। तो नीचे कितना आ जाएगा? 1 + 1 2। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये 2 है, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होकर 2 हो जाएगा और दिस विल बी -2 प्लस 2a। तो -2 है, इधर शिफ्ट होगा तो 4 हो जाएगा इक्वल टू 2a, और a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4/2 इक्वल टू 2। अब नेक्स्ट में आइए, m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 बाय m प्लस n। ये भी 1 है, y2 का वैल्यू कितना है? 3b प्लस दिस ऑल्सो 1, y1 का वैल्यू कितना है? 4 बाय 1 प्लस 1, और यहां पर y का वैल्यू कितना दे दिया है? 2a प्लस 1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ये नीचे 1 + 1 हो जाएगा ना 2, तो इसको जब मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4a प्लस 2, दिस विल बी 3b प्लस 4। अब देखिए यहां पर a का वैल्यू मैंने कितना निकाला था? 2 निकाल दिया था ना। इसको यहां पर पुट करिए, 4 × 2 + 2
इक्वल टू 3b प्लस 4। तो ये 8 प्लस 2 कितना हो गया 10, और ये 3b प्लस 4, तो सिर्फ 3b कितना हो गया 10b माइनस 4 हो गया 6, और b इक्वल टू 6/3, आंसर 2। तो a का वैल्यू भी 2 लिख ला और b का वैल्यू भी 2 लिख ला। तो इन दोनों में अगर मैं a का वैल्यू पुट करूंगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा 4 और 4, और यहां पर जब मैं b का वैल्यू पुट करूंगा तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा -2 6। समझ में आ गया कैसे हो रहा है ये? एक और क्वेश्चन, जैसे कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन व्हिच, देखिए एक और कोऑर्डिनेट्स दे रहा है, जैसे कि बोल रहा है सेम है, इसको थोड़ा आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, दो पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट बता दिया गया है और बोला गया है एक तीसरा पॉइंट है जो क्या कर रहा है इन दोनों को अलग अलग रेशियो में डिवाइड कर रहा है। नंबर 1, जैसे फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट पॉइंट, मान लीजिए लेट ये ए एक पॉइंट है और बी ये एक और पॉइंट है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 3 और 4 है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है -5 7, -5 और ये -7। ऐसा एक क्वेश्चन दिया गया है और पूछा जा रहा है जे अगर ये 3:2 रेशियो में डिवाइड करें, 2:3 रेशियो में डिवाइड करें, और 1:2, 3:1, एक फोर्थ वाला है। चलिए ये अलग अलग करके रेशियो दे दिया गया है। ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट है, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट है। पूछ रहा है एक और ऐसा पॉइंट आप निकालिए जैसे कि ये जो पॉइंट मिले वो क्या करे ए और बी को 3:2 रेशियो में डिवाइड करे। तो ये 3 हिस्सा होगा और ये 2 पार्ट होगा। दिस विल बी, मान लीजिए x और y, और ये हो जाएगा x1 और y1, और दिस विल बी x2 y2। चलिए ठीक है, करते हैं इसको। हाँ, आपका x का पॉइंट कितना हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये m है और ये n है। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूं, अब फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, फॉर्मूला आप लोग खुद लिखिएगा। 3 × -5 + 2 × 3 by 2 + 3 + 2, this will be -15 + 6 by 5, तो this will be कितना हो जाएगा 9/5, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × -7 + 2 × 4 by 3 + 2, -21 + 8 by 5। अब देखिए 21 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 13, -13, दिस विल बी 5। तो आपका x और y मतलब ये जो पॉइंट होगा इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा 9/5 एंड -13/5। मतलब ये सब आप लोग ऐसे कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। उसी तरह आप यहाँ पर 2 और 3 ले जाइए, 3 और 1 ले जाइए, 4 और 5 ले जाइए, आंसर मिल जाएगा, कोई तकलीफ नहीं है। बाकी आप लोग खुद करिएगा। सिक्स नंबर में एक क्वेश्चन दिया गया है, एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स दे दिए गए हैं, और पॉइंट ए से क्या किया जा रहा है, नीचे वाला जो पॉइंट है जिसको हम लोग बेस बोलते हैं BC मान लीजिए, उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है जो कि मीडियन है, और पूछा जा रहा है ये एक ट्रायंगल है AB और C, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है D। पूछा जा रहा है ये जो D है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा। तो इसके लिए मेरे को ज़्यादा जरूरत नहीं है। A का कोऑर्डिनेट है 5 7, B का कोऑर्डिनेट है कितना 4 7, और C का कोऑर्डिनेट है 6 -5। देखिए हम सब लोग जानते हैं कोई भी मीडियन हो वो सामने वाले साइड को क्या करता है मिड पॉइंट में डिवाइड करता है ना। तो ये लाइन और ये लाइन दोनों आपस में सेम सेम होंगे और रेशियो भी इन लोगों का इक्वल लिख लेगा 1 और 1।
तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, मान लीजिए ये x और y और ये m हो गया 1, n भी हो गया 1, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 4 बाई 1 प्लस 1, तो 6 प्लस 4 बाई 2, 10 बाई 2, दिस विल बी 5, और y का वैल्यू कितना हो जाएगा 1 इंटू -5, 7 बाई 1 प्लस 1, -5 प्लस 7 बाई 2, दिस विल बी 2 बाई 2 और 1, तो ये आपका वैल्यू हो गया 5 और 1, प्लस 1 माइनस 1 नहीं, ठीक है। तो डी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया +5 और 1। तो ऐसे ही करके आगे हम लोग बढ़ते चले जाएंगे, ये सब ऐसे ही करके आप लोग आगे करना है। आप लोग एनसीईआरटी की बुक्स निकालिए, सॉल्व करिए, जो डाउट्स हो रहा है कमेंट सेक्शन में मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं उसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो आज तक के लिए हम लोग यहीं पढ़ते हैं, यहाँ तक ही पढ़ते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और हम लोग मिलेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट और जय हिंद।